जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम यू ऑल। आज फिर हम एक नए सबक को शुरू करने जा रहे हैं और आपका सबक है कुन अहदस सबआ। सात में से एक हो जाओ। कुन माने हो जाओ, अहद माने एक, सबा माने सातों। तो सातों में से एक हो जाओ, सातों में से एक हो जाओ। ठीक है ना? हम्म। तो ये सबक नंबर है आपका 10 शायद। तो कुन अहदस सबआ, सातों में से एक हो जाओ, सातों में से एक हो जाओ। दरअसल इस सबक के अंदर हम पढ़ेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन रब करीम का अर्श होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श होगा। और जब हर एक आदमी अपने आमाल के बकदर पसीने में शराबोर होगा, तो उसको पसीने से बचने के लिए जब साए की ज़रूरत पड़ेगी, तो क़यामत में अल्लाह ताला के अर्श के साए के अलावे, यानी इसको हम बोल देते हैं अर्श इलाही, अर्श इलाही के साए के अलावा कोई अदर साया ना होगा। तो सात लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह रब्बे करीम अपने अर्श के नीचे जगा देंगे, उस वक्त जब सूरज जब 7 मील के फासले पर होगा। आज सूरज हमारी ज़मीन से कितना 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद हमारी ज़मीन का ये हाल है कि हमारे यहाँ पर 48 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो जीना मुश्किल हो जाता है। कितना करोड़ है? 1500 करोड़, 15 करोड़। देख लीजिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद हमारे यहाँ पर महज 48 डिग्री टेम्परेचर बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। आप अंदाज़ा लगाइए उस वक्त क्या होगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब क़यामत के दिन सूरज को महज 7 मील के फासले पर रखेंगे, और हर एक आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा जीना। लेकिन अल्लाह ताला अर्श में अपने अर्श के साए के नीचे जगह देंगे। तो उन सात लोगों के बारे में इस सबक के अंदर बताया गया है, और साहिब किताब ने ये तरगीब दी है कि हम अल्लाह ताला हमें उन सातों में से अल्लाह ताला एक हम भी हो जाएं तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आइए इस सबक को शुरू करते हैं कि कानल यौमुल खामिसा अशरा मिन शहरी यूनियो यौमन शदीद अल हर वकान यौम उतलतिन फ़कान महमूद व अहमद व उस्मान फिल बैत वकानू मअ अबीहिम फिस साअति अस्सानियति फिन नहार वकानू यतअफ़फ़ून मिनल हर्रि वयतक़ल्लबून अलल फ़िराशि कअन्नहुम अलल जम्र। तो कानल यौमुल खामिस अशर मिन शहरी यूनियो। तो क्या कह रहे हैं? कानल यौमुल खामिसा अशर, कानल यौमुल खामिसा अशर मिन शहरी यूनियो। कानल यौमुल खामिस आशरा, खामिस का मतलब 5, आशरा का मतलब 10, 10 और 5 हो जाता है 15, मतलब 15। तो कानल यौमुल खामिस आशरा 15वां दिन था, मतलब 15 तारीख थी। 15वां दिन था मतलब 15 तारीख थी। मिन शहरी यूनियू, मिन शहरी यूनियू, यूनियू का मतलब होता है जून, जून का महीना, JUNE, जून। तो जून के महीने की 15 तारीख थी, जून के महीने का 15वां दिन था, मतलब 15 तारीख थी। तो हमारे यहाँ पर जिस जगह पर हम रहते हैं इंडिया में, इंडिया के अगर हम इलाके की बात करें तो इंडिया का जो जो ये वाला जो इलाका है, ये पूरा इंडिया है। मैं नक्शा बना के दिखा रहा हूँ आपको।
ये पूरा हमारा इंडिया हो गया हमारा ये हमारा इंडिया हो गया है। इस इंडिया की अगर बात करें तो 15 जून का मतलब होता है कि इंडिया के इतने हिस्से में, कितने, इंडिया के इतने हिस्से में अच्छी खासी गर्मी रहती है। नीचे की तरफ जाएंगे आप तो यहाँ अलग टेम्परेचर मिलेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर अलग रहेगा। लेकिन जो ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि इंडिया पूरी तरीके से ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरिया में आता है। अभी ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया क्या है तो आप समझेंगे नहीं। तो आप इतना समझेंगे कि इंडिया के इतने हिस्से पर गर्मी ठीक ठाक रहती है। और इन दिनों में अगर आप जाएंगे तो कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में और ज़्यादा गर्मी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है उसके ऊपर से रहते हैं हम लोग। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश वाले, गुजरात वाले, राजस्थान वाले, मध्य प्रदेश वाले, झारखंड वाले, वेस्ट बंगाल वाले। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है। तो कह रहे हैं कि जून महीने की 15वीं तारीख थी। और क्या था, यौमन शदीदल हर्री, वो सख्त दिन था, गर्मी वाला दिन था। तो यहाँ पर करेंगे हम सख्त गर्मी वाला दिन था, सख्त गर्मी वाला दिन था, सख्त गर्मी वाला दिन था। वकाना यौमा उतलतिन, और वो छुट्टी का दिन था। देख, काना के अंदर एक जमीर है हुआ, और जो ये हुआ जमीर है, ये जमीर लौट रही है इस दिन की तरफ, 15वें दिन की तरफ, यौमुल खामिस आशरा की तरफ लौट रही है। तो वकाना यौमुल खामिस आशरा की तरफ जमीर लौट रही है और वो काना का इसम बन रही है। और जो ये यौमा है मंसूब आने की वजह है कि काना की खबर है, और काना की खबर हमेशा मंसूब होती है, इसलिए इसको हमने जबर पढ़ा। तो वकाना यौमा उतलतिन, और वो छुट्टी का दिन था। वकाना यौमा उतलतिन, और वो छुट्टी का दिन था, और वो छुट्टी का दिन था। फ़कान महमूद व अहमद व उस्मान फिल बैत, तो महमूद भाई, अहमद भाई और उस्मान, ये तीनों लोग थे कहाँ, फिल बैत, घर में। अब ये जमा हो गया ना, महमूद एक, अहमद दो, उस्मान तीन, एक प्लस एक प्लस एक का मतलब तीन, मतलब जमा हो गया। तो फिर ये काना जमा क्यों नहीं आया? भाई काना जमा इसलिए नहीं आया क्योंकि जब फाइल से पहले फेल हो तो फिर फ़ैल वाहिद ही लाया जाता है। फिर फ़ैल वाहिद ही लाया जाता है। डिस्टर्ब नहीं हो यार? डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे? चलिए। तो फ़ैल क्या बोल रहे हैं भाई, फ़ैल वाहिद ही लाया जाता है। फ़कान महमूद व अहमद व उस्मान फिल बैत वकानू मआ अबीहिम, और वो थे, कानू का मतलब हुम का मतलब महमूद, अहमद, उस्मान, ये तीनों लोग थे मआ अबीहिम, अपने अब्बू जान के पास, साथ। मा का मतलब साथ। मा हमेशा मुजाफ बन के इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो इसम आएगा वो हमेशा मुजाफिले बनेगा, याद रखेंगे। तो मा एक ऐसा लफ्ज है जो हमेशा मुजाफ बन के इस्तेमाल होता है, मुजाफ बनकर इस्तेमाल होता है, और इसके बाद वाला इसम हमेशा मुजाफिले बनता है। और मुजाफिले का मतलब होता है कि वो हमेशा जेर के साथ आएगा, जेर। तो मा अबीहिम, तो वो सब अपने अब्बू के साथ थे, पास थे। किस टाइम, फिस साआती अस्सानिया, सा माने आवर, HOU, आवर का मतलब घंटा, घड़ी, घंटा या घड़ी। अस्सानिया माने सेकंड। तो 2 बजे, अस्सा अस्सानिया 2 बजे, अस्सा अस्सालिसा 3 बजे, अस्सा अर्राबिया 4 बजे, अस्साअतु अलखामिसतु 5 बजे, अस्साअतु अस्साबियातु 7 बजे, अस्सादिसा 6 बजे, अस्सामिना 8 बजे, अत्तासिया 9 बजे, अल आशिरा 10 बजे। तो ऐसे ये आप बना सकते हैं। तो वो दिन में, फिर नहारी, दिन में 2 बजे थे, एक साथ अपने अब्बू के साथ। वकानू यतअफ़फ़ून, और वो उफ उफ कर रहे थे, ओफो ओफो कितनी गर्मी है, इस तरह कर रहे थे। तअफ़फ़फ़ा, यतअफ़फ़फ़ू, तअफ़्फ़ुफ़न का मतलब होता है उफ उफ करना, उफ।
उफ उफ करना, वो उफ उफ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? मिनल हर्रे, गर्मी की वजह से, मिनल हर, गर्मी की वजह से उफ उफ कर रहे थे। चलिए उसके बाद वयतकल्लबून, और वो उलट पुलट हो रहे थे। तकल्लब यतकल्लबु, तकल्लुबन का मतलब होता है उलट पुलट होना, उलट पुलट होना। तो वो उलट पुलट हो रहे थे कहाँ पर? अलल फिराशी, बिस्तर पर। फिराश का मतलब बिस्तर, बिस्तर पर। अला का मतलब पर। तो वो बिस्तर पर क्या हो रहे थे? उलट पुलट हो रहे थे। बिस्तर पर वो क्या हो रहे थे भाई? उलट पुलट हो रहे थे। तो तकल्लब या तकल्लुब माने उलट पुलट होना। फिराश का मतलब बिस्तर, बिस्तर पर उलट पुलट हो रहे थे। कअन्नहुम, गोया के वो, कअन्न माने गोया, हुम मतलब वो, तो हम जमीर लगा रखी यहाँ पर। तो कअन्नहुम, गोया के वो हों, आला माने पर, गोया के वो हों, अलल जमरी, अंगारे पर। अंगारा, अंगारा माने शोला, फ्लेम, दहकता अंगारा। गोया के वो अंगारे पर हो, कअन्नहुम अलल जम्र, गोया के वो अंगारे पर हो। काला महमूद, महमूद ने कहा, या लतीफ, ए लतीफ भाई, माँ अशद्दल हर, कितनी जबरदस्त गर्मी है। माँ अशद्दल हर, कितनी जबरदस्त गर्मी है। जहां पर जो ये निशान आया हुआ ना, ये जो ये निशान आया हुआ है, इसको बोलते हैं इस्तेजाबी निशान, इस्तेजाबी अलामत। इसी को आप बोल देते हैं इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। उर्दू में क्या बोलते हैं अब इसको? इस्तेजाबी अलामत, अलामत इस्तेजाबी, अलामत इस्तेजाबी। तो जब ये आता है तो सवाल करते हैं, माशद्दल हर्र, कितनी जबरदस्त गर्मी है, कितनी तेज गर्मी है, कितनी जबरदस्त गर्मी है, और निशान लगा देंगे ये वाला। तो कितनी जबरदस्त गर्मी है, क्या ही गर्मी है। तो ये माँ का मतलब यहाँ पर क्या होता है? लेकिन यहाँ माँ का मतलब है कितनी, यानी क्या गर्मी है। सवाल नहीं हो रहा, बल्कि इस्तेजाब हो रहा है। बल्कि क्या हो रहा है? बल्कि इस्तेजाब हो रहा है। याद रखेंगे। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी उर्दू में बोलते हैं, अरबी में बोलते हैं अलामत इस्तेजाबी। इसके बाद है काल अबूहुम सुलेमान, उसके उनके अब्बू सुलेमान ने कहा, इनके वाले साहब का नाम सुलेमान था। उन्होंने कहा, क्या कहा? अतारिफ, क्या तू जानता है, या महमूद, ए महमूद, ए महमूद, क्या तू जानता है, कम तबउदु शम्सु मिनल अर्ज, कि सूरज दूर है। कम माने कितना, कम माने हाउ मच, हाउ मच या हाउ मेनी। कम माने कितना, कितना दूर है। तब उदू, बाउदा यबउदु, बाबे करुमा से आता है, बाउदा यबउदु, बाबे करुमा से आता है, बाबे करुमा से। दूर होना मतलब क्या होता है? दूर होना। लिख लेंगे इसको। सूरज, अशम्स मुअन्नस माना जाता है, मुअन्नस सिमाही, इसलिए यहाँ पर मुअन्नस का सीगा लेकर के आए। बाउदा यबउदु, यबउदानी, यबउदून, तबउदु, ये सब बातें याद रखने की है। तो कम तबउदु अशम्सु, सूरज कितना दूर है, मिनल और जमीन से। इट इज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय द फादर। सलमान साहब से पूछेगा सुलेमान से कि जमीन से सूरज दूर कितना है। महमूद ने कहा, ला, ला नहीं, या भी ए मेरे फादर, ओ माय डैड, मैं नहीं जानता कितना दूर है। वलाकिन्नी आरिफू, लेकिन मैं इतनी बात तो जानता हूँ कि अन्नहा बाईदतुन जिद्दा, कि वो बहुत दूर है। बाईदतुन माने दूर, जिद्दा माने बहुत, एक्सट्रीमली। इंग्लिश में बोलेंगे एक्सट्रीमली। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? एक्सट्रीमली, बहुत दूर है। ठीक है ना, बहुत दूर है। सुलेमान, सुलेमान इनके जो फादर थे, उन्होंने कहा, सतक़राउ, अन करीब तुम पढ़ोगे, यू विल रीड सून, तुम जल्दी ही पढ़ोगे। जो ये सीन आया हुआ है, ये लगते ही मुजारे पर बन जाता है अन करीब, यानी जल्दी ही, थोड़ी दिनों के बाद ही, कुछ देर के बाद ही।
अनकरीब तुम पढ़ोगे फिल मदरसती, मदरसे में। क्या पढ़ोगे? अन्ना शम्सा, के बेशक सूरज। अन्ना हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में से है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला। कितने हो गए? काउंट करना जरा, 6 हो गए। काउंट करना जरा, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। ये होते हैं हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ैल। हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ैल होते हैं ये, हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ैल। क्या तुम जल्दी पढ़ोगे जब ये इस्म पर आते हैं और आने के बाद में उसको मंसूब कर देते हैं? तो शमसा पर जो ज़बर आया हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अन्ना के भाई, अन्ना भाई साहब की वजह से आया हुआ है। तो क्या बोलेंगे भाई? अन्ना शम्सा, की सूरज, तबउदु दूर है, मिनल अर्जी जमीन से, अक्सरा ज्यादा, अक्सरा माने ज्यादा, मिन तिसरीना मिलियन मिनल अमियाल, मिलियन, मिन तिसिन 90 मिलियन, 90 मिलियन मील दूर है, 90 मिलियन। 90 मिलियन का मतलब 9 करोड़। 90 मिलियन का मतलब कितना हुआ? 90 मिलियन। 90 मिलियन का मतलब होता है 90 लाख। 90 मिलियन का मतलब होता है भैया आपका, 90 मिलियन का मतलब कितना बनेगा? सिंपल समझिए आप इसको, 90 मिलियन का मतलब होता है 90। 90 मिलियन का मतलब कितना बनेगा? 9 करोड़। इतनी बात समझिए, ठीक है ना? 9 करोड़। और 9 करोड़ किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है ना? ये 9 करोड़ बन गया ये। और ये कितना बन गया? 90 मिलियन बन गया ये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है ना? 9 करोड़। तो 9 करोड़ मील दूर है। मील, क्योंकि मील, मील अगर इतना है तो किलोमीटर इतना होगा, यानी किलोमीटर छोटा होता है मील के मुकाबले में। तो 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर के एम है। या फिर 90, या फिर 9 करोड़ मील दूर है, माइल्स। एक ही बात है, ठीक है ना? तो आप क्या याद रखेंगे यहाँ पर? याद रखेंगे कि सूरज जमीन से मिन अक्सर मिन तिसरीना मिलियन मिनल अमियाल, अमियाल मील की जमा है, अमियाल का मतलब माइल। तो 90 मिलियन मील से भी ज्यादा दूर है, 90 करोड़ मील से भी ज्यादा दूर है। ठीक है ना? सॉरी, 9 करोड़, माफी चाहूंगा, 90 करोड़, 9 करोड़। वल हर रुकमा तरा, और गर्मी जैसा कि तुम देख रहे हो, जैसे कि तुम्हें पता लग ही रहा है। फकैफा, तो कैसे होगा? इजा, जब, फकैफा इजा, तो कैसे होगा जब, दनति शम्सु, सूरज करीब होगा, जब सूरज करीब होगा। बोलो बोलो बेटा, जब सूरज करीब होगा। कितना? हत्ता तकूना मिकदारा मीलिन, यहां तक कि सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। अल्लाह, तोबा तोबा तोबा। आज जमीन से सूरज 9 करोड़ मील दूर है, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और हमारे यहाँ जमीन पर मैक्सिमम, जिस इलाके में हम रहते हैं, 48 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी कैलिफोर्निया में होती है, जहां पर 1987 में 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। और 56 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर नहीं झेल सके। इतनी, यानी 56 डिग्री सेल्सियस की वजह से वहां पर जमीन पे आग लग गई थी, एनिमल्स मर गए थे, परिंदे, चरिंदे, जानवर, बेल, बूटे, बकरियां, भेड़, पेड़ पौधे, सब में आग लग गई थी। कब? जब जमीन से सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, या फिर 9 करोड़ मील दूर है। जब ये हाल है, क्या होगा जब सूरज महज मील, 1 मील के फासले पर होगा? अल्लाह के अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगी तो मेरे दोस्त जान बचेगी, वरना तो सबकी खैर नहीं हो पाएगी। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी कि अल्लाह ताला हमें उन 7 लोगों में से एक बना लेना जिनको आप अपने अर्श के साए के नीचे जगह देंगे।
महमूद महमूद ने जब ये बात सुनी तो कहा अल इयाज़ु बिल्लाह, हाय अल्लाह की पनाह, हाय अल्लाह की पनाह, अल इयाज़ु बिल्लाह, हाय अल्लाह की पनाह। व मता हाजा या अबी, ए मेरे अब्बा जान ये कब होगा? मता माने कब, वैन, कब, कब होगा ये? सुलेमान, उनके वालिद साहब सुलेमान ने जवाब दिया, जालिका वो होगा, या बुनैया ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटे वो सब होगा। कब होगा? यौमल क़ियामा, वो कयामत के दिन होगा। वो कब होगा? कयामत के दिन होगा। वो कब होगा? वो कयामत के दिन होगा। यौमा, तब, ये यौ दिन ऐसा होगा, यकूमुन्नास, लोग खड़े होंगे, ले रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब के सामने। अल्लाह, हम माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह में माफ़ फरमाएं, अल्लाह में माफ़ फरमाएं।